गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से अपन इंग्लिश ग्रामर की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज अपनी इंग्लिश ग्रामर के टेंस के टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें प्रेजेंट का कंप्लीट अपन ने पढ़ लिया है, पास्ट के 2 टेंस पढ़ लिए हैं। आज जो है अपना टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे होगी? तो अगर सेंटेंस आपका हिंदी में लिखा है तो हिंदी में क्रिया के अंत में क्या आएगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे। ठीक है। राम शहर गया था, मैंने फल खरीदे थे, राम घर जा चुका था, मम्मी ने खाना बना चुकी थी। तो ये सेंटेंस जो है चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, ऐसे सेंटेंस जो है इनका प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। एडवर्ब्स में देखो आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। बिफोर का मतलब होता है पहले, और व्हेन का मतलब होता है जब। तो ये सेंटेंस भी कुछ इस टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। व्हेन के बाद हमेशा लगभग सिंपल पास्ट ही आता है, ठीक है। तो यहाँ इस टेंस में अपन ये भी देखेंगे कि इसका कॉम्बिनेशन जो है वो सिंपल पास्ट के साथ भी है, ठीक है। तो अब अपन बात कर लेते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब में है आपके हेड। तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कोई भी है, सबके साथ हेड ही आना है। अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से नेगेटिव में हेड के बाद नॉट आ जाएगा, बाकी एज इट इज ही है। और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे पहले आती है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ मेन चीज क्या है? हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है आपको। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हेड होती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये 2 चीजें आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। अब अगर मैं यहाँ सेंटेंस लिखूं कि भाई मैंने पत्र लिख दिया है, ठीक है, लिख दिया था, मैंने पत्र लिख दिया था या मैं पत्र लिख चुका था, दोनों का एक ही सेंस होगा। तो क्या हो जाएगा? आई हैड। अब देखो आई के बाद सब्जेक्ट के बाद हेड आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लिखना को क्या कहते हैं? राइट। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन। आई हैड रिटन अ लेटर। नेगेटिव क्या हो जाएगा? आई हैड नॉट रिटन अ लेटर। उसी प्रकार से इसका इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा? हैड आई रिटन अ लेटर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा अपना पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस भी आप ले सकते हो कि भाई वह गृह कार्य कर चुका था, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ही हैड completed, he has completed his homework। वह अपना गृह कार्य कर चुका था। तो he had not completed his homework। और नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? इंटरोगेटिव में had he completed his homework। समझ में आ गया होगा। तो ये एक बार से सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज अपने को करना है, ठीक है। इसमें इसी तरीके से जो है अपने को ये सेंटेंस बनाने हैं।
अब देखो अपन इसमें इनका प्रयोग देखेंगे कि भाई आफ्टर का यूज कैसे होगा, बिफोर का यूज कैसे होगा और व्हेन का यूज कैसे होगा। ये तो सिंपल सा स्ट्रक्चर ताकि आपको समझ में आ जाए और एक बेसिक सी समझ बन जाए कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा और सेंटेंस कैसे बनने वाला है। अब जो है अपन इसके यूज जो आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आते हैं वो इस तरह के सिंपल नहीं आएंगे, उसमें जो है वो जिसमें आफ्टर बिफोर व्हेन का प्रयोग हो जनरली वही क्वेश्चंस जो है पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो अब अपन जो है उस तरीके की एक्सरसाइज और कुछ सवाल पूछते हैं। देखो यहाँ क्या हो रहा है, वेरिएशन क्या है इसमें। भाई यूजेस की बात करें तो पहला तो यूज कहाँ होगा, भूतकाल में किसी समय में कोई काम हो चुका था तो उसके लिए जो है अपन यूज करेंगे। दूसरा देखो भूतकाल के दो कार्य, यूजेस में अगर देखें तो पास्ट के दो एक्शन, ठीक है, पास्ट के दो एक्शन। अब एक एक्शन क्या होगा पहले और एक जो है ये तो होगा पहले और एक होगा बाद में, ठीक है। फिर ऐसे कार्य ऐसे एक्शन जो दो पास्ट में हो चुके हैं लेकिन एक कार्य पहले हुआ और उसके बाद दूसरा कार्य हुआ, तो उस समय जो है अपन इस तरीके के स्ट्रक्चर की हेल्प लेंगे। तो जो काम पहले हुआ है उसके लिए तो अपना पास्ट परफेक्ट आएगा, ठीक है, और जो कार्य बाद में हुआ है उसके लिए अपना सिंपल पास्ट यूज होगा। अब ये कैसे होगा इसको अभी अपन एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ हुआ कि भाई पास्ट में दो ऐसे कार्य जो दो कार्य हुए, एक काम पहले हुआ दूसरा काम बाद में हुआ, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल भाई बहुत जनरल सा हर जगह आपने पढ़ा होगा ये सेंटेंस कि भाई डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है। तो इसमें देखो दो काम हो रहे हैं, एक डॉक्टर आया, ठीक है, पहला एक काम तो ये हुआ, दूसरा देखो मरीज मर चुका था। तो अब देखो इसमें पहले कौन सा काम हुआ, पहले कौन सा काम हुआ जिस पे एक नंबर लगाते हैं, मरीज पहले मर गया और उसके बाद में डॉक्टर आया ना। अब क्या होगा, जो पहले काम हुआ है, जो पहले यूज हुआ है, जो एक्शन पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। तो पहले क्या हुआ, पेशेंट मरा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखो यहाँ अपन ने क्या यूज किया है, भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और इधर अपन ने क्या किया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म किस में आती है, सिंपल पास्ट में, और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आती है, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो किस किस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट सिंपल के साथ बन रहा है। अब देखो इसी सेंटेंस को अगर, ये तो बिफोर का प्रयोग हुआ, ठीक है, तो अगर सेंटेंस में बिफोर का प्रयोग हो उसी प्रकार से कह सकते हैं कि भी हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है, लेट हो गए आप स्टेशन पहुंचने में, तब तक ट्रेन जा चुकी थी। तो पहले काम कौन सा हुआ, ट्रेन जा चुकी थी, दूसरा काम आप स्टेशन पे पहुंचे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड। अब ट्रेन के जाने के लिए क्या आता है शब्द, डिपार्ट, तो डिपार्टेड, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर वी रीच्ड स्टेशन, ठीक है, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर
वी रीच्ड स्टेशन, वी रीच्ड द स्टेशन, यानी हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो यहाँ भी देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, और यहाँ क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये सिंपल पास्ट हो गया और ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होगा। इसी तरीके से एक और सेंटेंस देख लेते हैं कि भाई मेरे कक्षा में पहुंचने से पहले अध्यापक ने पाठ पढ़ा दिया था, ठीक है। तो टीचर जो है उन्होंने पाठ पढ़ा दिया, लेट हो गए बाय द वे, एक पीरियड बाद में पहुंचे, तो जब तक पहुंचे तब तक वो चीज हो चुकी थी। तो क्या हो जाएगा, पहले कौन सा काम हुआ, टीचर ने पाठ पढ़ाया, तो क्या कहेंगे, द टीचर हैड taught the lesson before I reached in the class। भी क्लास में पहुंचने से पहले टीचर ने जो है वो पाठ पढ़ा दिया था। तो यहाँ जो है देखिए सबसे में बिफोर आ रहा है भाई, इसमें भी सेंटेंस में बिफोर का यूज हुआ है, इसमें भी बिफोर का यूज हुआ है, इसमें भी बिफोर का यूज हुआ है। तो अब इन तीनों सेंटेंस का अगर अपन एनालिसिस करें तो इसके बेसिस पे अपन जो है एक स्ट्रक्चर नया फ्रेम कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल देखो नया स्ट्रक्चर क्या बनेगा अपना, जब दो काम आए तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद कुछ पार्ट आ सकता है, फिर देखो बिफोर, इसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी कि ये कॉम्बिनेशन क्या होगा कि अगर बिफोर आता है तो बिफोर का मतलब क्या हुआ, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। तो पहले कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट, यानी बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट आएगा और बाद में सिंपल पास्ट आएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई अगर सेंटेंस में बिफोर आया है तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट आएगा। बिफोर का मतलब ही क्या होता है, पहले, तो पहले पास्ट परफेक्ट और बाद में सिंपल पास्ट, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो थोड़ा सा इसमें वेरिएशन करते हैं, बिफोर की जगह आफ्टर का यूज करें तो वाक्य में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो वो देखते हैं कि आफ्टर का यूज कैसे किया जा सकता है। अब देखो अगर मैं सेंटेंस लिखूं, मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आए, ठीक है। तो डॉक्टर आए कब, मरीज के मरने के बाद। तो पहला कौन सा काम हुआ, मरीज मरे, बाद में कौन सा काम हुआ, डॉक्टर आए। लेकिन सेंटेंस में क्या है, बाद लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है। उसी प्रकार से देखो मेरे घर पहुंचने के बाद बारिश आई। बारिश कब आई, मेरे घर पहुंचने के बाद। तो पहले कौन सा काम हुआ, मैं घर पहुंच गया, तो अपन क्या लिखेंगे, इट रेन्ड आफ्टर आई हैड रीच्ड होम, ठीक है। इसी तरीके से जो है और बना सकते हैं कि भी मेरे या राधा के
घर पहुंचने से पहले माँ सो चुकी थी। बाद में, सॉरी, राधा के पहुंचने के बाद राधा ने घर पहुंचने के बाद खाना बनाया। राधा ने घर पहुंचने के बाद खाना बनाया, ये सेंटेंस बना ले अपन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या बनाया, खाना बनाया। कब, बाद में। तो पहले कौन सा काम हुआ, घर पहुंची, बाद में खाना बनाया। तो यहाँ क्या कहेंगे, है तो एक ही ना। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, राधा कुक्ड फूड आफ्टर शी हैड रीच्ड होम। ठीक है, मेरे घर पहुंचने के बाद मेहमान गए, या मेरे घर पहुंचने के बाद मेहमान आए। तो अगर मैं लिखूं कि भी श्याम के घर जाने के बाद मेहमान आए। ठीक है, तो यहाँ क्या सेंटेंस बन जाएगा, द guests arrived after Shyam had gone home। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, यहाँ चारों सेंटेंस में आपने क्या यूज किया है, आफ्टर यूज किया है, आफ्टर 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 आफ्टर। अब इस आफ्टर के बेस पे जो है आप स्ट्रक्चर खुद बना सकते हो कि भाई देखो, आफ्टर का मतलब क्या होता है, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। तो पास्ट परफेक्ट कहाँ लगेगा, बाद में। पास्ट परफेक्ट कहाँ लगेगा, बाद में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आएगी बाद में। तो पास्ट परफेक्ट आएगा यहाँ बाद में। ठीक है, तो पहले कौन सा आएगा, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि सिंपल पास्ट। समझ में आ गया होगा। ये सेंटेंस देखिए, यहाँ देखो, द डॉक्टर केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट। यहाँ देखिए, इट रेन्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट। राधा कुक्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट। और गेस्ट अराइव्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट। इधर देखो, हैड डाइड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड के साथ यानी कि पास्ट परफेक्ट। यहाँ देखो, हैड रीच्ड, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट। यहाँ भी हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट। और हैड गॉन यानी पास्ट परफेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है हेड के बाद। तो इस तरीके से अगर सेंटेंस में आफ्टर आया हो तो आफ्टर के बाद में जो है पास्ट परफेक्ट आएगा, और आफ्टर से पहले जो है सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाएगा। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, वैन वाला भी यूज कर लेते हैं अपन। वैन कब आता है, तो वैन का मतलब जब कोई चीज हुई उस समय वैन का प्रयोग किया जाता है। वैन का मतलब क्या होता है, जब। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल देखो, जब मैं घर पहुंचा माँ सो चुकी थी। ठीक है, यहाँ भी दो काम हो रहा है। एक क्या है, जब मैं घर पहुंचा माँ सो चुकी थी, तो पहले कौन सा काम हुआ, माँ सो चुकी थी। बाद में कौन सा काम हुआ, मैं घर पहुंचा। तो जो काम पहले हुआ वो तो किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में ही आएगा। ठीक है, अब देखो, इसको दोनों तरीके से लिख सकता हूँ कि भाई व्हेन आई रीच्ड होम मदर हैड स्लेप्ट। ठीक है,
या इसको ऐसे करूं, मदर हैड स्लेप्ट व्हेन आई रीच्ड होम। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है भाई, चाहे भले ही वैन मैंने यहाँ लगाया है या वैन मैंने यहाँ लगाया है, वैन के बाद ही क्या आ रहा है, सिंपल पास्ट। ठीक है, तो वैन के बाद क्या आएगा, सिंपल पास्ट। जिस पार्ट में वैन आया है वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और दूसरे वाले में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो और एक और सेंटेंस लिख सकते हैं कि जब मैं उठा सूर्योदय हो चुका था, सूर्योदय हो चुका था। सूर्योदय के बाद उठे तो क्या हो जाएगा, द सन हैड राइजन व्हेन आई गॉट अप। ठीक है, या व्हेन आई गॉट अप, व्हेन आई गॉट अप, फिर कॉमा, द सन हैड राइजन। ठीक है, समझ में आया पैटर्न। अब इसका पैटर्न क्या बनेगा कि भाई व्हेन जो है इसके बाद तो हमेशा क्या आएगा, सिंपल पास्ट, और रिमेनिंग में क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अगर आपका जो है व्हेन बीच में आ गया हो तो क्या करेंगे भाई, पहले क्या करोगे, पहले लिखेंगे पास्ट परफेक्ट व्हेन और सिंपल पास्ट। तो इस तरीके से अपना फॉर्मेशन जो है वो चलेगा। तो अब देखो अपन ने तीन स्ट्रक्चर जो बनाए, तीनों स्ट्रक्चर को एक बार फिर से जो है मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि अपने को रिवाइज हो जाए कि भी अगर सेंटेंस में बिफोर आए, अगर सेंटेंस में आफ्टर आए, या सेंटेंस में व्हेन आए। ठीक है, तो यहाँ देखो बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। तो बिफोर से पहले कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। ठीक है, और बाद में क्या आएगा, सिंपल पास्ट आएगा। तो इसका बिफोर का मतलब ही पहले है, तो पहले पास्ट परफेक्ट लगाना है। अब देखो आफ्टर का मतलब क्या है, बाद में। तो आफ्टर के बाद में क्या लगाना है, पास्ट परफेक्ट लगाना है, और इधर क्या लगाना है, सिंपल पास्ट लगाना है। ठीक है, अब देखो व्हेन अगर बीच में आए तो व्हेन से पहले क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, और व्हेन के, ये हमेशा याद रखना, व्हेन के बाद जो है वो सिंपल पास्ट ही लिखना है। इधर देखो व्हेन अगर पहले आ गया तो यहाँ आ जाएगा सिंपल पास्ट कॉमा और पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो सिंपल पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ये तो पता ही है ना, स्ट्रक्चर तो याद होगा। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि भाई हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करते रहना है, और जो भी चीजें हैं वो आपको इस तरीके से सेंटेंस, एग्जाम में बेसिकली इसी तरह से सेंटेंस बनते हैं, सिंपल सा सेंटेंस नहीं बनेगा। तो अपने को इसी तरीके के सेंटेंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन जो है आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।